बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। गुरुदेव भगवान की जय। समस्त भक्तों, भगवान लक्ष्मी नारायण आपका मंगल करें। उन रमा रमण को प्रणाम करते हुए आइए आज हम सुनते हैं चातुर्मास्य व्रत विधि और उसकी कथा। चातुर्मास व्रत कथा को सर्वप्रथम क्या करना चाहिए? जो चातुर्मास का नियम लेना चाहते हैं उन्हें सर्वप्रथम तो एकादशी को ही अथवा तो द्वादशी को, प्रत्येक द्वादशी में भगवान विष्णु की पूजा का बड़ा महत्व है, किंतु इस द्वादशी का अधिक महत्व है क्योंकि भगवान शयन कर रहे हैं। श्री हरि विष्णु योग निद्रा में समाधिस्थ हो रहे, तो भगवान का ये चातुर्मास का व्रत नियम लेने के लिए सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर के स्नान करें। स्नान के पश्चात भगवान के समक्ष आकर के पवित्र होकर के शुद्ध वस्त्र धारण करें और उसके बाद भगवान को प्रणाम करते हुए संकल्प ले, हे प्रभु, आज से मैं चातुर्मास व्रत के इस नियम का पालन करूंगा, आप मेरी सहायता करना। और उसके बाद भगवान विष्णु को श्वेत वस्त्र की सैया पर शयन कराए। भगवान को सर्वप्रथम गंगा जल आदि से स्नान करावे, फिर दूध दही घृत शहद शक्कर से पंचामृत बना करके उसमें तुलसी पत्र डाल करके भगवान को स्नान करावे। फिर शुद्ध जल से गंगा जल से स्नान कराने के बाद भगवान को पीत वस्त्र धारण कराए और फिर भगवान को चंदन लगावे, सुगंधित द्रव्य इत्यादि लगावे उनके शरीर में, उनके वस्त्रों पर। तुलसी की माला, कमल की माला या पीत पुष्पों की कनेर आदि की माला, जो भी फूल उस समय उपलब्ध हों या सरलता पूर्वक संचित कर सके उसकी माला धारण कराना चाहिए। तुलसी पत्र की माला बनाकर के भगवान के गले में अवश्य धारण करा और फिर भगवान का पंचोपचार षोडशोपचार से पूजन करके धूप दीप दिखावे, घृत का दीपक इसमें कपूर का हल्का सा फूट दे करके और भगवान के सामने प्रज्वलित करे और भगवान को दीप दान करे। चातुर्मास में दीप दान नित्य जो करता है उसकी 14 पीढ़ी वैकुंठ में विराम करती है। प्रतिदिन दीप दान अवश्य करें। दानों की बात करें तो बहुत सारे दान हैं। छत्र दान करे, छाता दान करे, जूता दान करे, साकों का दान करे, दूध दही घृत तेल नमक धर्म ग्रंथ वस्त्र इन सब का दान करना चाहिए। योग्य व्यक्ति को यह वस्तुएं अवश्य दे। विद्वान ब्राह्मणों में अपनी प्रीति रखे। भिक्षुक जो भी द्वार पर आए उनको खाली हाथ ना लौटाएं। चातुर्मास में आप नियम करें कि एक ही समय भोजन करें, कांसे के पात्र में भोजन ना करें। प्याज लहसुन मद्यादि पदार्थ इनका त्याग कर दें। गाजर मूली बैंगन और तृण साग, पत्तियों वाले साग, कुसुम्भिका लौकी, इसका सेवन ना करें। भूमि पर शयन करें। यदि संभव हो पाए पलाश पत्र मिलते हों तो उनकी पत्तल में अगर भोजन करता है तो उसे अनंत यज्ञों के पुण्य के फल की प्राप्ति होती है। महादेव जी कहते हैं कि जो केवल अपनी ही स्त्री से अनुराग रखता है, विद्वानों ने उसे ब्रह्मचारी माना है, किंतु उसको भी ऋतुकाल के अलावा समागम नहीं करना चाहिए, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। और चातुर्मास में जप करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, होम करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, देव पूजन करना चाहिए और विष्णु के उन कथा कीर्तनों को, उन महत्व को सुनना चाहिए। विष्णु कथा विष्णु पूजा
ध्यानम विष्णुर्नतिस्तथा सर्वमेव हरि प्रीत्या या करोति समुक्ति भाग। स्कंद पुराण कहते हैं कि भगवान विष्णु की कथा का श्रवण करें, भगवान विष्णु की पूजा करें, भगवान विष्णु का ध्यान करें, भगवान विष्णु को ही समर्पित रहें और एक समय भोजन करें। यदि संभव हो पाए तो जो भोजन आप करते हैं वही भोजन का दान भी करना चाहिए, ऐसा नियम है। उसके लिए तरीका यही है कि आप जो भोजन करते हैं वही भोजन भगवान विष्णु को भोग लगाएं और भोग लगाने के बाद वैसी की वैसी थाली, वैसी के वैसी पत्तल आप किसी भिक्षुक को दे दें, किसी ब्राह्मण देवता को दे दें, किसी कन्या को दे दें। इससे आपका भोग और दान दोनों हो जाएंगे। अन्न का दान करना चाहिए, अगर ये ना हो तो सीधा सामान का दान करें। स्नान के बाद, काल स्नान के पश्चात नित्य दान करना चाहिए और चातुर्मास में तो दान अवश्य करना चाहिए। भगवान जनार्दन, भगवान विष्णु, अच्युत, केशव, इनका जाप, इनका स्मरण करते रहें। पंच बलिग्रास नित्य दें। ओम प्राणाय, व्यानाय, उदानाय, अपानाय और समानाय, इनसे भगवान को भोग दें और स्वयं भी इन्हीं से पाएं। अन्नम ब्रह्म इति प्रोक्तमन्ने प्राणा प्रतिष्ठितः तस्माद् अन्न प्रदो नित्यं बारिदस्व भवे नरः। वेद ने अन्न को ब्रह्म कहा है। अन्न में प्राणों की प्रतिष्ठा है। अन्न से देव, मनुष्य, अन्य जीव सभी तृप्त होते हैं, तो इसलिए अन्नदान अवश्य करना चाहिए। चातुर्मास में नित्य अन्नदान करें। मणि, रत्न, मूंगा, चांदी, सोना, वस्त्र, इन सब की वस्तुओं के दानों में भी अन्नदान सबसे बढ़कर है। चातुर्मास में जूता, छाता, पुस्तक, फल, नमक, ये सब दान करें। और यदि ये ना कर पाए तो जो भी आपके घर पे भिक्षुक आए उनसे बहुत मीठे मीठे वचन बोल करके उनका सम्मान करें। किसी के पास यदि कुछ ना हो तो मीठी वाणी से भी अगर वह उनका सत्कार करता है तो दान के समतुल्य माना गया है शास्त्रों में। तो अन्न का दान करें। और त्याग में क्या क्या है? तो श्रावण का महीना, श्रावण के महीने में क्या त्यागें? श्रावणेत वर्जयेच्छाकम, श्रावण के महीने में शाक की वर्जना रखें। शाक ना खाएं, शाक नहीं खाएं। भगवान ऋषिकेश के शयन करने पर जो तृण शाक, पत्तियों का शाक, कुसुम्बिका, लौकी का त्याग करता है वह कल्प पर्यंत कभी नरक में नहीं पड़ता। श्रावणी वर्जयेच्छाकम दधि भाद्रपदे तथा, भादों के महीने में दही ना खाएं। भादों के महीने में दधी का सेवन ना करें। दुग्धम अस्वेयुजित त्यागम, अश्वनी के महीने में दुग्ध का त्याग करें। और कार्तिके द्विदलम तजे, और कार्तिक के महीने में द्विदल अर्थात दाल का त्याग करते हैं। जो द्विदल अन्न है उसका त्याग करें। इस समय भगवान सदाशिव स्वामी हैं। भगवान विष्णु के योग निद्रा में समाधिस्थ होते ही अब सत्ताभार भगवान शिव चलाएंगे। श्रावण के महीने में उनका पूजन करें। विष्णु भगवान के पूजन के साथ भगवान सदाशिव का पूजन, अभिषेक, वंदना करें। भादों के महीने में भगवान गणेश की पूजा करें। ये चातुर्मास पूजा है। और कुंवार के महीने में, आश्विन के मास में पितरों का और भगवती दुर्गा की आराधना करें। और पुनः कार्तिक मास में भगवान दामोदर, माधव, श्री हरि, विष्णु, कृष्ण का पूजन करें। ऐसा करने से करने वाला व्रती अपने समस्त कुल कुटुंब और पितरों के सहित भगवान विष्णु लोक में निवास करता है, अनंत सुखों को प्राप्त करता है। तो भगवान के सामने ये सब संकल्प करते हुए भगवान को प्रार्थना करें। क्या प्रार्थना करें?
सुप्ते त्वयि जगन्नाथं जगत् सुप्तं भवेदिदं विबुद्धे त्वयि बुद्धेत तत्सर्वं चराचरम्। हे ठाकुर जी, आप शयन कर रहे हैं, आपके सोते ही ऐसा लग रहा है कि संपूर्ण जगत भी सो जाएगा, आपके उठने पर ये जगत जागेगा। हे भगवान, हमें आप में निष्ठा रहे और आपकी ये सेवा पूजा करते हुए हम इस नियम का पालन करें। फिर गुरु में प्रीति रखे, गुरु के वाक्यों का पालन करे, गुरु मंत्र का जप करे, गायत्री का जप करे, गौ को नित्य चारा दे और प्रतिदिन दीप दान करना कतई ना भूले। पितरों के लिए, तुलसी के लिए और श्री हरि विष्णु के लिए दीप दान अवश्य करे और शिव के मंदिर में दीप दान सायंकाल के समय अवश्य प्रदान करें। सायुज्य मुक्ति उसको प्राप्त होती है। भगवान शिव भी प्रकाश से बहुत प्रसन्न होते हैं। ऐसा करने से मनुष्य की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं और फिर भगवान की आरती उतार करके इस तरह का व्रत करते हुए नियम पूर्वक, धैर्य पूर्वक भगवान का ध्यान, यजन और पूजन करते रहना चाहिए। साथ में परनिंदा ना करें। क्यों? परनिंदा महापापम परनिंदा महाभयम परनिंदा महादुःखं ना तस्यापातकं परम। पराई निंदा ना करें, उससे बड़ा और कोई दूसरा अधर्म पातक है ही नहीं। इससे बचें। बस केवल सद्धर्म, सत्कथा चैव सत्सेवा दर्शनम सताम विष्णु पूजा रतिर्दाने चातुर्मासस्य दुर्लभा। चातुर्मास में भगवान विष्णु की ही पूजा करें, विष्णु का सेवन करें, भगवान विष्णु की कीर्तन कथा का जप और श्रवण करें। अधिक से अधिक भगवान की कथाओं का श्रवण करें। आप सबका कल्याण हो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जय राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे गोविंदा। जय राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे गोविंदा। जय राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे